आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में देखिए हमारे पास एक ऑडियो पावर एम्पलीफायर का बोर्ड आया है। इसको आज हम वायरिंग करेंगे टोटल। इसका साउंड जो है हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि ये कैसा बजता है। इसमें टोटल देखिएगा कि 2AC 5200 जो NPN पावर ट्रांजिस्टर है, और साथ में इसमें देखिएगा 2SA 1943 का चार पेयर यहाँ पे लगा हुआ है। दो पेयर 2AC 5200 का लगा है जो NPN पावर ट्रांजिस्टर है, और साथ ही में 2SA 1943 का दो पेयर यहाँ पे लगा है। तो एक सेक्शन में देखेंगे यहाँ पे एनपीएन दो ट्रांजिस्टर है और साथ में पीएनपी का दो ट्रांजिस्टर है। ये पावर ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन है। इस सेक्शन को बजाने के लिए यहाँ से 1 2 3 4 ट्रांजिस्टर लगा है। साथ ही में ये दूसरा ऑडियो पावर एम्पलीफायर सेक्शन है, जिसको बजाने के लिए देखिएगा यहाँ पे 4 जो पावर ट्रांजिस्टर है यहाँ पे लगा है। एक एनपीएन है और दूसरा पीएनपी। जो 2AC 5200 है वो एनपीएन है और जो 2AC 1943 है वो पीएनपी है। आज इन ट्रांजिस्टर को ड्राइव करने के लिए देखेंगे कि यहाँ पे ड्राइवर सेक्शन में BD 139 से 40 का जो है पेयर लगाया गया है। ठीक है। अब ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, ये इस बोर्ड को डिजाइन किया गया है प्रोफेशनल एम्पलीफायर बनाने के लिए। आपके घर में शादी हो या बर्थडे पार्टी हो या फिर हल्दी मेहंदी या पूजा पाठ हो, उस सिचुएशन में आपके पास एक होम थिएटर होना चाहिए जो कि अच्छा खासा साउंड दे या बजे। तो उस हिसाब से इस जो पावर ऑडियो एम्पलीफायर है इसका डिजाइन किया गया है। आइए जो बोर्ड देख रहे हैं ये नॉर्मल बोर्ड नहीं है, बहुत ही शक्तिशाली पावरफुल बोर्ड है जो 15 से 18 इंची का जो बॉक्स होता है उसको आराम से बजा देता है। ये जो 2AC 5219 है, इनका जो वोल्टेज अगर कलेक्टर है एमीटर का वोल्टेज देखेंगे तो 230 है। आप बेस कलेक्टर का वोल्टेज देखेंगे तो वो भी 230 आपको देखने को मिलेगा। इसका एमीटर और बेस का जो वोल्टेज देखेंगे 2AC 5200 का तो वो देखेंगे 1.5 एम्पियर है, मैक्सिमम 1.5 एम्पियर है। इसमें जो है टोटल अगर इसका आउटपुट का बात कर ले, इस पीछे में अगर देखेंगे दोस्तों यहाँ पे तो आपको इस जगह पे लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पे 2000 वाट लिखा है, लेकिन ये 2000 वाट का नहीं है, करीबन ये 500 या 600 वाट के अंदर में जो है काम करता है। मैक्सिमम वाट कितना इसका हम आपको कैलकुलेट करके एक बार बता देते हैं। तो देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि यहाँ पे देख रहे इसको बजाने के लिए जो है इतना बड़ा जो ये बहुत ही भारी भरकम जो है ट्रांसफार्मर है। ये 8 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है। ये 35035 का है। इस बोर्ड को बजाने के लिए 40040 या फिर 35035 का जो ट्रांसफार्मर होता है बड़ा वाला, तो उस ट्रांसफार्मर को जो है इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस बोर्ड को हम डायरेक्ट इस ट्रांसफार्मर से लाइन जो है इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर बड़ा होता है। ये जब चालू होगा तो काफी जोर से झटका इस बोर्ड को दे सकता है। इसीलिए इसको चालू करने के लिए हमें जो है इस ट्रांसफार्मर से एक सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट बनाना पड़ेगा। आप टीवी में देखे हैं कि एक फ्यूज लगा रहता है, एक एमओबी लगा रहता है, एक इंडक्टर, एक पीएफ, एक रजिस्टर, एक एनटीसी लगा रहता है जो सॉफ्ट स्टार्ट करता है। एसी लाइन जब देते हैं उसको सॉफ्ट स्टार्ट करके तब डीसी में बदलने का काम करता है। तो सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए इसका जो है एक बोर्ड बनाना पड़ेगा। बोर्ड बनाने के बाद उसमें लाइन देना पड़ेगा। उसमें बोर्ड बना के उसमें लाइन देके उसका लाइन आउटपुट करके यहाँ पे देखेंगे इस बोर्ड में 5408 का यहाँ पे 8 डायोड लगा है। तो इनमें हमको जो है 35035 का नेगेटिव और पॉजिटिव जो वोल्टेज है इसमें हमको देना पड़ेगा, तब जाके ये बोर्ड जो है सॉफ्ट स्टार्ट होगा, तब सही चलेगा। लेकिन हमारे पास अभी जो है सीरीज लैंप है, तो हम इसको सीरीज लैंप के साथ ही स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करके इसका साउंड जो है उस साउंड को जो है हम चेक करके दिखाएंगे, साथ में इसका फुल वायरिंग करके दिखाएंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसमें कितना वाट का आउटपुट मिलता है इसका एक बार बता दें आपको कि इसमें मैक्सिमम हम 1.5 एम्पियर जो है दे सकते हैं इसका बेस करंट में। इसका जो एमीटर और कलेक्टर का जो वोल्टेज है वो करीबन 230 है। तो अगर हम इसमें 35035 का पावर सप्लाई देते हैं तो हमारा मैक्सिमम जो आउटपुट जो मिलेगा वाट मिलेगा वो हम आपको कैलकुलेट करके दिखा देते हैं मोबाइल से। तो समझिए हमारा ये 35 प्लस 35 ये हमारा हो गया 70 वोल्टेज, क्योंकि इसमें माइनस और प्लस वोल्ट, तो ये जो बोर्ड है इसको नेगेटिव और पॉजिटिव वोल्टेज देना पड़ेगा। तो 70 यहाँ पे 35 70 वोल्टेज हो गया। ये 70 वोल्टेज को अगर हम यहाँ पे वाट में बदलेंगे तो 1.5 वाट इसका मैक्सिमम है। तो देखेंगे 105 जो है इसमें वाट मिलेगा। लेकिन 105 कब मिलेगा? जब इसका मैक्सिमम हम एम्पेयर देंगे इसमें 1.5 एम्पेयर, तब जाके 105 वाट जो है हमारा ये जो 2AC 5200 का बोर्ड देख रहे हैं जिसमें से एक पेयर देगा। अगर हम इस चारों पेयर को बताए तो इन चारों पेयर मिलाकर कितना हमें आउटपुट देगा? तो 105 को अगर गुना करेंगे 4 से तो देखेंगे 420 वाट जो हमको मिलेगा। एक ऑडियो एम्पलीफायर में मैक्सिमम हमको जो है 420 वाट मिलेगा। और साथ ही में दूसरा ऑडियो एम्पलीफायर सेक्शन को अगर इसमें गुणा करते हैं, मतलब
ये 420 है, इंटू दो कर देंगे तो देखेंगे 840 वाट मैक्सिमम जो है हमको इससे मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसमें 2000 दिया है तो 2000 नहीं, लेकिन मैक्सिमम हम आपको बताए कि इसमें 1.5 एम्पियर देंगे, आप 35 का सप्लाई देंगे तब जाके ये हमको 840 वाट देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, हम इस पे 1 एम्पियर से भी कम इसका जो है बेशक करंट देते हैं। जब हम इसको मैक्सिमम करंट देंगे तो ये काफी हीट होगा और ट्रांजिस्टर बार बार जल जाएगा और इसका जो साउंड क्वालिटी है वो भी बहुत खराब हो जाएगा, तो इसीलिए उतना हम नहीं दे पाएंगे। अब इसमें क्या है, हम इसको एक बार वायरिंग करते हैं, वायरिंग करके इसका जो है साउंड टेस्ट करके दिखाते हैं कि इसको किस तरीके से वायरिंग किया जाता है, ये भी हम करके दिखाते हैं। इसका साउंड टेस्ट करके हम आपको दिखाते हैं। लेकिन इसको वायरिंग करने से पहले दोस्तों हम एक चीज आपको दिखा दें कि ये जो है इधर का ऑडियो पावर एम्पलीफायर सेक्शन बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ का जो ऑडियो पावर एम्पलीफायर सेक्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर जो है पीएनपी का जो है BC558 का यहाँ पे टूट गया है, साथ में यहाँ से एक रजिस्टर गायब है, तो इसको हमें लगाना पड़ेगा। तो हम ये बोर्ड काफी गंदा है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं और इसका जो कंपोनेंट मिसिंग है उसको यहाँ पे इंस्टॉल करके उसके बाद इसमें कहाँ पे कौन सा लाइन को हमें जो है वायरिंग करना है, करने के बाद इसका जो कितना साउंड है, कैसा साउंड क्वालिटी है वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसका जो पार्ट नहीं है, मिसिंग है, उसको लगा लेते हैं। थोड़ा इस बोर्ड को हम जो है क्लीन कर लेते हैं, उससे क्या है इसमें जो जंग उंग लगा है इस कोना कोना में देखिए ग्रीन ग्रीन पड़ गया है, ये सब जंग से खराब हो चुका है, तो इसको चालू करने में भी थोड़ा दिक्कत होगा। तो हम इसको एक काम करते थोड़ा सा सही कर लेते, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसका वायरिंग करके जो है हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका बहुत सारा कंपोनेंट खराब था। यहाँ पे देख रहे हैं रजिस्टर जो है, रजिस्टर वगैरह सब खराब हो गया था। यहाँ पे उसका ट्रांजिस्टर जो है इनपुट स्टेज में BC558 और BC547 एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर ये भी खराब हो गया था। तो बहुत सारा कंपोनेंट बदले हैं, उसके बाद इसको जो है हम मोटा मोटी ठीक कर लिए। एक बार हम इसका वायरिंग करते हैं, उसके बाद हम जो है इसका साउंड टेस्ट करके आपको दिखाते हैं कि ये बोर्ड जो है कैसा बजता है। तो इसको एक बार हम पीछे को घुमा लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो है हम ट्रांसफार्मर का लाइन जोड़ेंगे। हमारा ये ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर है, इसमें हम लाइन जोड़ के रखें यहाँ पे। तो ये जो है ट्रांसफार्मर 8 एम्पेयर का है, 35035 का ट्रांसफार्मर है। और साथ ही में इसी में देखेंगे कि 12012 का भी लाइन है। क्यों ये 12012 का लाइन है, तो इस बोर्ड में दोस्तों बेस ट्रेबल जो है अलग से लगता है। इसमें बेस ट्रेबल का कोई जगह नहीं है, अलग से लगाना पड़ता है। उस बेस ट्रेबल को बजाने के लिए 012 का लाइन जो हमें देना पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे 12012 का लाइन जो है। ठीक है, अब इसमें कनेक्शन क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए इस साइड में 220 AC लाइन ढुकेगा, तो यहाँ पे वायर हम जोड़ दिए हैं न्यूट्रल फेस का। ठीक है, जो मेन हमारा जो सीरीज लाइन है उसमें देंगे। यहाँ पे देखिएगा 3 वायर हम जोड़े हैं, यहाँ पे 35 का, ये वाला 35 का हो गया, ये 0, ये 35 का। ठीक है, अब इसको बोर्ड में कहाँ पे कनेक्शन करना है, इसको बोर्ड में कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे देखिए बोर्ड, यहाँ पे ये जो डायोड आप देख रहे हैं इसी जगह पे, यहाँ पे देखिए 8 डायोड लगा है टोटल 5408 का, तो यहीं पे करना है। यहाँ पे जो ये डायोड देख रहे हैं दोस्तों, ये जो है 12 0 का लाइन जो है डीसी बदलने का काम करता है बेस ट्रेबल के बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसका हम काम नहीं करेंगे। इसमें कहाँ पे लाइन जोड़ना है हम घुमाते हैं, अब फिर जो है बताते हैं। तो इसको हम घुमा लिए, तो घुमाने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे टोटल 8 डायोड लगा है। यहाँ से देखिएगा ये लाइन को 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ से एक भाग हो गया और फिर यहाँ से अलग भाग। तो हमें क्या कैसे लाइन जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिए ये ट्रांसफार्मर है। सबसे पहले एक 35 का लाइन लेंगे, ये ग्रीन वाला देखिए 35 का लाइन है, यहाँ पे इसी जगह पे 35 का लाइन जोड़े हैं, ये 35 का लाइन है। इसको हम बोर्ड में कहाँ जोड़ेंगे, तो बोर्ड में हम थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखिए ये बोर्ड है हमारा, इस बोर्ड में जोड़ना है। एक लाइन हमें इधर जोड़ना है। यहाँ पे देखिए 2 डायोड एक साथ यहाँ पे लगा है और साथ ही में यही लाइन देखेंगे जंपर करके 2 डायोड यहाँ पे, मतलब 4 डायोड हो गया। ये वाला लाइन को देखेंगे 2 डायोड यहाँ और 2 डायोड यहाँ लास्ट में, मतलब यहाँ से 2 और ये 2 4, यहाँ पे 2 और ये 2 4, मतलब 8 डायोड हो गया। ठीक है, तो 2 भाग में डिवाइड है, तो एक लाइन को हमें यहाँ पे जोड़ना है 35 का। तो ये ग्रीन वाला 35 का लाइन है, तो इसको हम यहाँ पे जोड़ देते हैं इस जगह पे। ठीक है, यहाँ पे जोड़ दिए। ठीक है, अब ये जो पीला वाला लाइन देख रहे हैं ये 0 का लाइन है, यहाँ पे देखिए बीच में 0 का लाइन है। तो 0 का लाइन को हमें कहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे देखिएगा ये 4 आपको कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ देखने को मिलेगा, बड़ा वाला करीबन 4750 वोल्ट का है। 4700 माइक्रोफेरेड 50 वोल्ट का कैपेसिटर है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का नेगेटिव और इस साइड में देखेंगे इन दोनों का पॉजिटिव, इन दोनों का नेगेटिव और पॉजिटिव ये सीरीज में लगा है, तो इनका बीच में हमें जो है जोड़ना है। ऐसे घुमाए, ये 0 का लाइन को हमें यहाँ पे बीच में जोड़ देना है। ठीक है, लास्ट ये 35 का लाइन बचा, इसे कहाँ जोड़ना है, ऑलरेडी हम इधर जोड़ दिए। ये 2 डायोड है, ये 2 डायोड के साथ लास्ट में ये 2 डायोड बचा है, साथ में ये 2 डायोड बचा है। तो इसका लाइन हम ऐसे लेके यहाँ पे जोड़ देंगे इसी जगह पे। ये 35 का लाइन है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे जोड़ दिए।
35 का लाइन जोड़ दिए, यहाँ पे 0 का लाइन जोड़ दिए, 35 का लाइन इसमें जोड़ दिए। अब इसमें हमें क्या जोड़ना है दोस्तों, तो इसमें हमें जोड़ना है दोस्तों ब्लूटूथ का लाइन। तो इसमें दोस्तों हम ब्लूटूथ का लाइन जोड़ के आपको दिखाते हैं। इसमें जो है रेगुलेटर आईसी नहीं लगा रहता इस बोर्ड में, आपको ऑलरेडी घुमा के एक बार दिखा दे। इस बोर्ड में देखिए कहीं भी जो बेस टर्बल का जो लाइन है वो नहीं रहता है, साथ में इसमें 7805 जो रेगुलेटर आईसी का आईसी होता है वो भी इसमें लगा हुआ कहीं पे नहीं रहता, जिसकी वजह से हम ब्लूटूथ इसमें डायरेक्ट नहीं बजा सकते, हमको अलग से ब्लूटूथ का लाइन जोड़ना पड़ेगा। तो ये ब्लूटूथ है देखिए हमारे पास, ये नॉर्मल ब्लूटूथ है। इसका देखिए यहाँ पे जो है आपको दिखा दे घुमा के इसके पीछे की ओर से, तो यहाँ पे देखिए ये जो सादा वाला लाइन देखिए ये 5 का लाइन है, 5 वोल्ट का, यहाँ पे ग्राउंड का लाइन है। तो हम यहाँ पे 5 वोल्ट का लाइन यहाँ पे जोड़ दिए है, और ग्राउंड का लाइन ये कैपेसिटर से हम ले लिए, क्योंकि यहाँ पे जोड़ेंगे तो शॉर्ट होने का थोड़ा चांस रहेगा। इसको हम क्या किए हैं, ये 5 वोल्ट का लाइन से एक चार्जर के मदद से जो है हम इस ब्लूटूथ को चलाएंगे, क्योंकि इस समय इसमें सुविधा नहीं है बोर्ड में, जिसकी वजह से इस चार्जर से बजाएंगे। तो इस चार्जर से जो है आप जानते हैं कि चार्जर से हमारा जो है करीबन 5 वोल्ट जो है आउट होता है, 5 से 6 वोल्ट। तो ये जो है 5 वोल्ट या 6 वोल्ट जितना भी आउट होगा, यहाँ पे जेना डायोड लगा दिए 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट से ये जो है स्टार्ट हो जाएगा। 5 वोल्ट से ज्यादा होगा 6 वोल्ट तो भी चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो ये जो जेना डायोड कट जाएगा, इसको खराब होने से जो है बचा लेगा। तो इसको हम जोड़ लिए, यहाँ 5 वोल्ट का लाइन दे दिए और यहाँ पे ग्राउंड का लाइन दे दी, ठीक है। इसको हम जो है मेन लाइन में देंगे, तो मेन लाइन में हम इसको चार्जर को दे दिए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा ये ब्लूटूथ का इस जगह में आप जानते हैं ऑलरेडी हम बहुत बार बता चुके हैं, फिर एक बार बता देते हैं आप लोगों को, जैसे आप लोगों को जो है समझने में सुविधा मिलेगा। यहाँ पे देखिए ये एंटीना का लाइन है, एंटीना का लाइन को हमें छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे राइट स्पीकर, ग्राउंड और लेफ्ट स्पीकर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राइट और लेफ्ट स्पीकर का लाइन जोड़ेंगे, फिर ग्राउंड का लाइन जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम घुमाएंगे इसको पीछे की ओर। तो ये देखिए दोस्तों ब्लूटूथ में राइट चैनल का ऑडियो का लाइन है, ये लेफ्ट चैनल का है, ये बीच वाला जो है ग्राउंड का लाइन है, ठीक है। हमको इसमें कहाँ पे जोड़ना है, इस ऑडियो पावर एम्पलीफायर में। तो यहाँ पे हम घुमा के देखेंगे कि यहाँ पे एक पीएफ लगा है, इस पीएफ से जो है ऑडियो इनपुट होता है। तो इस पीएफ का जो है इस साइड का ले गए इनपुट, यहाँ से हो रहा है, देखिए इनपुट इस जगह से होने के बाद देखेंगे यहाँ पे ट्रांजिस्टर जो है एनपीएन और पीएनपी लगा है, BC548 और BC548 और BC558 एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टरों का जो है इसमें यूज किया गया है। एक काम करते हैं, यहाँ पे देखिए ये पीएफ लगा है, तो पीएफ का यहाँ पे हमको ये जो ऑडियो यहाँ से आउट हो रहा है ब्लूटूथ से राइट चैनल के लिए, तो इसको हम यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं। यहाँ पे सोल्डरिंग हो गया। अब इसमें देखिए बीच वाला जो लाइन पकड़े, ये ग्राउंड का लाइन है। ग्राउंड का लाइन कहाँ पे है, तो देखेंगे इसके बगल में यहाँ पे ये लाइन को अगर पकड़ेंगे तो देखेंगे जंपर मार के यहाँ पे, यही ग्राउंड का लाइन है। अगर इस लाइन को अगर चेक करेंगे तो देखेंगे यहाँ से आके यहाँ पे कैपेसिटर नेगेटिव और पॉजिटिव सीरीज में लगा रहता है, तो ये ग्राउंड का लाइन है मेन। तो यहाँ पे जंपर मार के यहाँ पे दिया गया है। तो ये ग्राउंड का लाइन को हम क्या करेंगे, बीच वाला लाइन को ब्लूटूथ का यहाँ पे जो है बोर्ड का इस जगह पे जोड़ देंगे। आपको जहाँ भी ग्राउंड का सुविधा हो वहां से जोड़ दें, हम बस दिखाने के लिए जो है आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है। जोड़ दिए। ये बचा लेफ्ट चैनल का ऑडियो का लाइन, तो इसको हमें कहाँ पे जोड़ना है, तो ऑलरेडी बता चुके हैं। ये ऑडियो पावर एम्पलीफायर का यहाँ पे पीएफ लगा था, तो इस लेग में जोड़े थे। यहाँ पर भी देखिए एक पीएफ लगा है, क्योंकि ये स्टूडियो में बोर्ड है, तो इसमें डबल चैनल में बना हुआ है ऑडियो पावर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे एक पीएफ से इनपुट हो रहा है, यहाँ पे दूसरा पीएफ से, तो इसका लाइन को हमें इस पीएफ का यहाँ पे जोड़ना है, इसी जगह पे लेफ्ट चैनल ऑडियो को यहाँ पे हमें जोड़ देना है। तो ये देखिए ब्लूटूथ का लाइन हो गया, 5 वोल्ट का लाइन चार्जर से हम इसको दे देंगे। ये एंटीना का लाइन खुला है, लेफ्ट चैनल का लाइन को इधर दे दिए, बीच वाला इसका ग्राउंड को ग्राउंड में दे दिए, यहाँ पे हमें जोड़ देना है। तो ये देखिए ब्लूटूथ का लाइन हो गया, 5 वोल्ट का लाइन चार्जर से हम इसको दे देंगे। ये एंटीना का लाइन खुला है, लेफ्ट चैनल का लाइन को इधर दे दिए, बीच वाला इसका ग्राउंड को ग्राउंड में दे दिए, राइट वाला चैनल का लाइन को राइट में दे दिए। अब इसमें क्या है जोड़ना, हमें स्पीकर का लाइन को जोड़ना है। तो स्पीकर का लाइन के लिए हम क्या करेंगे, जो लाइन यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इनपुट हो रहा है वो यहाँ से BC547 और 558 ट्रांजिस्टर से नॉर्मल पर्पज के लिए लगाया गया है। तो यहाँ पे एम्पलीफायर करने के लिए लगाया गया है। यही ऑडियो देखेंगे यहाँ से बनने के बाद देखेंगे इस जगह से जो 521943 का सेट है, तो यहाँ से आउट होने का जो है काम करते हैं। इस जगह पे हमें जो है स्पीकर का लाइन जोड़ना पड़ेगा। तो स्पीकर का जो एक पॉजिटिव लाइन होता है उस लाइन को हमें यहाँ पे जोड़ना है इस जगह पे। ग्राउंड का लाइन को देखेंगे, ये वाला लाइन पकड़ के चलेंगे तो यहाँ, तो ग्राउंड का लाइन को हमें जो है यहाँ पे जोड़ लेना होगा इसी जगह पे। ये ग्राउंड का लाइन, यहाँ पे ग्राउंड का लाइन जो है हम जोड़ लिए। तो ये देखिए यहाँ पे पॉजिटिव लाइन स्पीकर के जोड़ लिए, ये ग्राउंड का लाइन जोड़ लिए। उसी तरीके से इस ऑडियो पावर एम्पलीफायर में कहाँ पे जोड़ना है, तो देखेंगे कि यहाँ पे जोड़ना है हमें ग्राउंड का लाइन, यहाँ
पॉजिटिव जो स्पीकर का लाइन आउट होगा यहाँ, तो हम इसे लेंगे, लेने के बाद करके हम ऐसे इसको घुमा लेते हैं। तो जो पॉजिटिव स्पीकर का लाइन आउट हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। उसके बाद ये ग्राउंड का लाइन को हमें ग्राउंड से यहाँ से ले लेना होगा, ले लिए। अब ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया। हम इसको स्पीकर जोड़ लेते हैं, जोड़ के इसको एक बार जो है साउंड इसका चला के टेस्ट करके दिखाते हैं कि ये जो है कैसा बजता है। ठीक है, अगर सब सही रहेगा तो अच्छा बजेगा। तो इस बोर्ड में दोस्तों आपको जो स्पीकर जोड़ना है वो 10 इंची का ऊपर होना चाहिए। 10 इंची का ऊपर जो है स्पीकर उसको जोड़ना है। अगर 4 इंची का स्पीकर इसमें जोड़ेंगे या 8 इंची का जोड़ेगा तो 8 तो चल जाएगा ठीक ठाक, लेकिन 4 जोड़ेंगे तो आपका स्पीकर जो है ये काफी ज्यादा बेस निकलता है, उसकी वजह से आपका स्पीकर जो है खराब हो सकता है। तो एक स्पीकर का लाइन जोड़ दिए। ये दूसरा स्पीकर का लाइन को हम क्या करते हैं, यहाँ पे आउट होता है तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए, ये दूसरा स्पीकर का लाइन को हम यहाँ से जो है जोड़ लिए। जोड़ने के बाद एक बार लाइन देंगे, फिर इसका साउंड जो है चेक करके हम दिखाएंगे कि ये कैसा बज रहा है। तो एक काम करते हैं, इसका लाइन को हम देते हैं। और एक बात दोस्तों, ये हम जो है सीरीज लैंप पे जो है इसका लाइन को चेक करके दिखा रहे हैं, लेकिन इसको इस बोर्ड को बजाने के लिए आपको सॉफ्ट स्टार्ट करने के लिए कुछ सर्किट आपको बनाना पड़ेगा। मोड, रजिस्टर, उसके बाद इंडक्टर और फ्यूज लगा के जो है इसको जो है सॉफ्ट स्टार्ट जैसे टीवी में होता है वैसे आपको बनाना पड़ेगा, एनटीसी वगैरह लगा के। नहीं तो इसको डायरेक्ट चलाएंगे तो आपका बोर्ड झटका लगेगा, झटका लग लग के जो है खराब हो जाएगा। हम ये साउंड टेस्ट करके इसलिए दिखा रहे हैं कि ये बोर्ड कैसा बजता नहीं बजता उसके बारे में बताने के लिए। इसको हम सीरीज लैंप में देके बजाएंगे, क्योंकि सीरीज लैंप में देंगे तो ये झटका नहीं मारेगा। इससे जो है हम साउंड टेस्ट करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो हम इसका लाइन देते हैं, एक बार साउंड टेस्ट करके इसका जो है हम दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों इसका लाइन हम दे दिए। अब ब्लूटूथ को हम जो है मोबाइल के साथ जो है कनेक्ट कर लेते हैं, कनेक्ट करके इसका जो है साउंड सुनाते हैं। इसका दोस्तों प्रॉब्लम ऐसा है, इसका ये दूसरा साइड का जो ऑडियो एम्पलीफायर का सेक्शन है ये फिर से प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से हम एक साइड का जो है हम ऑडियो पावर एम्पलीफायर सही है तो उस साइड से हम जो है गाना सुना देते हैं आपको। गाना सुना देते हैं, हम मोबाइल से कनेक्ट कर लिए। ये देखिए काफी ज्यादा क्रिस्टल साउंड है दोस्तों। एक बार माइक को ले जाके आपको सुना देते हैं। काफी ज्यादा क्रिस्टल साउंड है दोस्तों। अगर इस बोर्ड को आप प्रोफेशनल तरीका से बनाना चाहते हैं, घर में डीजे उजे या बर्थडे पार्टी या शादी हल्दी में बजाना चाहते हैं तो ये बोर्ड कीन सकते हैं। इसमें हमिंग बिल्कुल नहीं है, बहुत ही पावरफुल और शक्तिशाली बोर्ड है। इसका साउंड बहुत ही ज्यादा क्लियर और क्लीन है। दूसरा बात दोस्तों, इसको स्टार्ट करने के लिए आपको सॉफ्ट सर्किट बनाना पड़ेगा। और दूसरा, इस बोर्ड में आपको 8 इंची का ऊपर जो है स्पीकर जोड़ना है। 4 इंची का स्पीकर जोड़ेंगे तो आपका स्पीकर जो है, ये बोर्ड जो है काफी ज्यादा जो है बेस आउट कर रहा है। इसमें आप देखें कि 4007 माइक्रोफेट 50 वोल्ट का चार्ज जो है बड़ा बड़ा कैपेसिटर लगा है दमदार, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा बेस को आउट कर रहा है। तो इसमें जो है 8 इंची का ऊपर जो स्पीकर है उसी का इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए सही रहेगा। नहीं तो ये बोर्ड इतना ज्यादा साउंड कर रहा है कि आपका जो स्पीकर है वो फट सकता है, आपका बोर्ड भी जो है जल्दी खराब हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।